बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मेरी सीरीज़ चल रही है जस्टिस एंड इक्वालिटी, और आज मैंने यहाँ पर फैसलाबाद बार के नहायत सीनियर मेंबर्स को अपने साथ मौजूद किया हुआ है ताकि मैं इनको आपके सामने लेकर आऊँ और आपके सामने इनके जो हैं आइडियाज़ और जो इनकी राय है और जो इनकी एक्सपर्ट्स ओपिनियंस हैं वो मैं आपके सामने लेकर आ सकूँ। इसके साथ साथ मैंने आज जो स्पेशली इनवाइट किया है वो हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान राना राहील साहब हैं, जो कि माशाल्लाह अब सदर के कैंडिडेट भी हैं फैसलाबाद 2022 के इलेक्शन के इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ ही नो इलेक्टेड हमारे प्यारे दोस्त राना एजाज साहब भी, जो कि इस वक्त लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले बातों का और कानून की स्पेशल डिस्कशन, मेरा स्पेसिफिक टॉपिक जो होता है वो आपको पता है कानून से मुतालिक होता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी बेसिकली जनरल डिस्कशन अबाउट लॉ है। तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले हमारे लाइब्रेरी सेक्रेटरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सब, कैसे हैं आप? सब ये माइक ज़रा आप अपने लगाएं ताकि आपका जो व्यूज़ है। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको पेश करते हैं कि आप माशाल्लाह फैसलाबाद बार के इस वक्त लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं। खैर मुबारक कि अल्लाह ताला का एहसान है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि अब आपने कोई फैसलाबाद लाइब्रेरी के हवाले से किसी किस्म की कोई आपने इसमें रद्द-ओ-बदल के बारे में कुछ सोचा है या कुछ आइडियाज़ हैं आपके माइंड में? जी बिल्कुल। पहले तो जैसा कि आपको पता है कि डिजिटल दौर है, ठीक है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस साल जो हमारी लाइब्रेरी है वो इसमें ई लाइब्रेरी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। दूसरा उसमें यह है कि उसमें एक सेक्शन होगा जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट केस लाज हैं वो इसमें मौजूद पड़े होंगे और कोई भी वकील कहीं भी बैठा उन तक रसाई हासिल कर सकता है विदाउट कॉस्ट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अभी जो किताब इशू होती है वो मैनुअल हो रही है, तो इंशाल्लाह मई या जून में इंशाल्लाह हम ये जो सारा है वो कंप्यूटराइज कर रहे हैं और जो भी किताब इशू होगी वो कंप्यूटराइज होगी, मैसेज जाएगा कि ये किताब इशू हो गई है। उसके बाद जब किताब रिसीव हो जाएगी हमें तो हमें वो मैसेज चला जाएगा किताब रिसीव हो गई। आप ई लैब को, हाँ जी, ई लैब को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इंशाल्लाह इसमें। कज़मी साहब आपसे माइक आप लीजिए, माइक साहब आप नगर है। काजी साहब, जनरली मेरी लास्ट वीडियो में आपकी मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था कि हमारे जो शाह साहब हैं उनका बहुत अरसा जो है वो गैस के महकमे में गुजरा है, तो उसके हवाले से भी आपके साथ बातचीत चलती रहेगी। सबसे पहले आप ये बताइए कि बतौर एन एडवोकेट आप किस तरह से देखते हैं कि कैसे अपनी सर्विसेज को आप पेश करते हैं या कैसे आप लोगों के दर्द को बांटना चाहेंगे एज अ प्रोफेशनल? सर्विसेज सुई गैस के हवाले से मैं इस तरह लोगों तक अपना शेयरिंग देना चाहता हूँ कि इनको आमतौर पर शिकायत होती है गैस बिलिंग के हवाले से, और वो भी सर्दियों में। सर्दियों में ऐसा होता है कि लोग जो है घरों में हीटर चलाते हैं और दूसरा गीज़र चलाते हैं और वो 24 आवर चलते रहता है। इनको पता नहीं चलता कि हमने इस्तेमाल के लिए पानी कितना इस्तेमाल करना है और कितनी देर के लिए करना है। वो ऑटोमेटिक उनका वो सिस्टम होता है, उससे ये कि गैस की कंजम्पशन बढ़ जाती है। गैस की कंजम्पशन बढ़ने से उनका जो बिलिंग का सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होता है और बिलिंग बहुत ज़्यादा आती है। लोग फिर शिकायत करते हैं और ये हमारे घर में कोई फैक्ट्री लगी हुई है कि तंदूर लगा हुआ है। तो ये है, इसके लिए बेटर वे ये है कि आवाम जो है वो अपने घरों में सुबह पानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे तकरीबन 1 घंटा पहले गीज़र को इस्तेमाल के लिए जला दें ताकि उसकी हीट से पानी गर्म हो जाए, और 2 घंटे 3 घंटे वो पानी गर्म रहता है। उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट कर दें, डिस्कनेक्ट, तो उसमें उसको ओवर बिलिंग नहीं आएगी और आवाम को सहूलत मिलेगी इससे। जैसा कि मैंने आपसे ये बात कही हुई है कि जो एक्सपर्ट्स को मैं आपके सामने लेकर आता हूँ उनके मैं कॉन्टैक्ट नंबर्स अपने डिस्क्रिप्शन में लाजमी डालता होता हूँ कि अगर किसी किस्म की कोई आप कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं स्पेशली इस बात से कि जो कि शाह साहब ने आपके साथ शेयर की है, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। मैं राना साहब की तरफ आ रहा हूँ, मेरे आज के मेहमान की अकेडमी रिमाइंड दीजिएगा। थैंक यू सर। रन साहब, सबसे पहले बहुत बहुत आपको वेलकम हमारे शो में। आपने हमें जो है कि इज़्ज़त बख्शी, आप तशरीफ़ लेकर आए। पर्सनली आप जब मौजूद नहीं भी होते हैं तो मैं अपने वालिद साहब अफ़ज़ाल ख़ान साहब के साथ, बड़े भाई इखलाक ख़ान के साथ, अपने सीनियर शाह साहब के साथ डिस्कस करता हूँ। आई रियली रिस्पेक्ट यू
मैं आपके आइडियाज़ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा मारूफ हूँ और मैं रियली दिल से आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। और मैं कन्विंस हुआ हूँ कि अगर अब फैसलाबाद बार को किसी कैंडिडेट, सदर कैंडिडेट की ज़रूरत है तो दैट विल बी ओनली ऑन राना अहमद रहील साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब क्या फरमाएंगे आप इस शो के हवाले से भी और कुछ अपनी लीगल सर्विसेज के हवाले से भी? इस शो के हवाले से तो मुझे इंतहाई खुशी ये हो रही है कि आप जैसे नौजवान दोस्त, उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है थैंक यू। कि वकला और कानून और आवाम के दरमियान जो खलीज है, उस खलीज को पाटने का इससे बेहतर तरीका इस कम्युनिकेशन के दौर में हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच। क्योंकि बहुत सारे जो तबकाती मसाइल हमारे यहाँ जन्म लेते हैं, वो जो कम्युनिकेशन गैप है उसका नतीजा है। राइट। तो अभी तक वकला का जो हमारा कॉमन मीडिया है, अखबारात हैं या जो टीवी चैनल्स हैं, उनमें वकला का एक रुख दिखाया जाता है जी जी बिल्कुल ऐसा और वो रुख जो है बड़ा घिनौना, ऐसा ही, बड़ा बदनुमा है। बिल्कुल ऐसा ही। जबकि जो वकालत है ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है, वकील। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा ही। और इस प्रोफेशन से खूबसूरत प्रोफेशन जो है, जिसमें हुर्रियत है, आज़ादी है, फ़िक्र की आज़ादी है। काज़मी साहब आज कह रहे थे और अफजाल भाई भी कह रहे थे कि हम वकला जो है वो उनमें कम से कम एक बात ज़रूर है कि हम जो सोचने और समझने की और उसके एक्सप्रेशन की जितनी इजाज़त या उस रवैये को जितना डेवलप वकालत करती है, कोई और प्रोफेशन नहीं करता। राइट। तो जो कुव्वत बर्दाश्त है, मुखालफाना सोच के मुतल्लक भी एक बर्दाश्त के साथ उसको रिएक्ट करने का जितना जो पावर हमारे पास है, शायद सॉरी वो कहीं और नहीं है। तो आपकी कंट्रीब्यूशन एक यंग लॉयर हो के, जब मैंने सुना, मुझे पता लगा, तो मुझे इतना अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं आपके पास बाद में आया हूँ, लेकिन आपकी तारीफ़ों के पुल मैं बहुत पहले बांध चुका हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये एक बड़ा खूबसूरत आपने इजाफा किया है अपने वकालत और हमारे प्रोफेशन को उसकी एक बेटर लुक लोगों तक पहुँचाने के लिए। इसके लिए तो आप जितने भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हों वो कम है। थैंक यू सो मच। दूसरा, आपने वकालत के हवाले से बात की है कि इस बारे में, तो वो भी मैंने आपको अपने इसी इंट्रो के अंदर बता दिया कि फॉर मी दुनिया में इससे अच्छा प्रोफेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। हम सिर्फ अपनी एहसास, इसकी खूबसूरती क्या है? खूबसूरती ये है कि दुनिया में आप कोई जॉब करते हैं या कोई और आपका पेशा है, आपको कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही। ये वाहिद प्रोफेशन है जिसकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ ज़मीर की अदालत में हो सकती है। मुझे इंसानों में से, अदारों में से कोई ऐसा अदारा नहीं है जो किसी वकील को अकाउंट फॉर करे। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं जो वकील को उसकी वकालत के ऊपर अकाउंट फॉर करे। हम केस जीतते भी हैं, हम हारते भी हैं। अगर हार जाएं तो कोई ये नहीं पूछता कि तुम क्यों हार गए हो। राइट। अगर हम जीत जाएं तो कोई ये नहीं पूछता कि तुम कैसे जीते। बिल्कुल सही। वाहिद ये प्रोफेशन है जहाँ पे हम अब रोज़ अपनी अदालत में खुद खड़े होते हैं। ऐसा ही, ऐसा। और जो आपकी ज़मीर की अदालत है वो कभी गलत फैसले नहीं करती। जी जी जी। लिहाजा जहाँ तक हुर्रियत का बाय इंस्टिंक्ट, इस शोबे की इंस्टिंक्ट ये है कि ये आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे देता है, राइट, फ्रीडम ऑफ आइडियाज़ दे देता है, राइट, और बर्दाश्त देता है। सबसे बड़ी बात जी, ये जी। हम दो वकील होते हैं जो अदालत के अंदर जब पेश होते हैं तो एक 180 के डिग्री पे हम खड़े आर्गूमेंट्स कर रहे होते हैं, बतौर हरीफ खड़े होते हैं। बतौर हरीफ। जैसे ही हम अदालत से निकलते हैं, अपने ब्रीफ्स को बंद करते हैं, कमरा अदालत से बाहर आते हैं, हम सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। ऐसा, बिल्कुल ऐसा। फिर इस प्रोफेशन का इजाफी हुस्न ये है कि दुनिया में इतना डेमोक्रेटिक अदारा दुनिया में नहीं है। आप देखें, मार्शल के दौर भी आए, दौर इब्तला भी आए, जंगें भी आई, लेकिन वकालत के प्रोफेशन ने अपनी रवायात को, इलेक्शन की रवायात को कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। राइट। और उसमें भी खूबसूरती ये है कि हम इलेक्शन लड़ते हैं, हमारे ही वकील साथी होते हैं, जी जी जी। पूरा इलेक्शन गुजारते हैं,
कभी पर्सनल कंपेन किसी ने दूसरे के खिलाफ नहीं की, जी जी जी, जातियात पर कभी नहीं गए। जातियात के ऊपर कभी बात नहीं की। ऐसे ही ऐसे। और इलेक्शन जीतने के बाद ये भी रवायत रही है कि हमने अपने जीतने वाले साथियों को जो है वो अप्रिशिएट भी किया ऐसे ही, ऐसे ही। और उनकी फतह को तस्लीम भी और किया। मेरा ख्याल है ये जेस्चर कोई और जो है वो नहीं दे सकता, यही नहीं हमारी, मार्गेट्स के ही। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मंसूब की जा रही हैं, उनमें कुछ रियलिटी भी हो सकती है, लेकिन वो वकालत का चेहरा नहीं है। वकालत का चेहरा यही है जो मैंने आपके सामने जी, रखा है, जो ऐसा कि ही। इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई मतीन है, इंतहाई बावकार है। लेकिन यकीनन हर अदारे के अंदर, हर शोबे के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो रोग एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे ही। लेकिन वो रोग एलिमेंट हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, जी, जी, जी। वो हमारा चेहरा नहीं होते। ऐसे ही। लेकिन अभी हमारे सीनियर्स मौजूद हैं, आप नए साथी आ गए हो, अहमर बैठा हुआ है। हमारी उम्मीद आप लोग हैं और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आप जैसे सोच रखने वाले साथी जो हैं बिल्कुल ऐसे। वो नए आने वालों के लिए भी मिसाल बनेंगे और अपनी रवायात को ज़िंदा रखा जाएगा। खान साहब, एक लफ्ज़ सुनने में आता है हमारी फील्ड से रिलेटेड जो हमसे मंसूब कर दिया जाता है, वकला गर्दी। बेसिकली ये क्या है? सर, वकला गर्दी जो है ना जी, इसको आप वकला से मंसूब नहीं कर सकते। पुलिस गर्दी भी है, जी 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 जी। पटवार गर्दी भी है, डॉक्टर गर्दी भी है, ऐसे ऐसे। स्कूलों का माफिया है, बिल्कुल ऐसे। दालें बेचने वालों का माफिया है, बिल्कुल सही। चीनी बनाने और बेचने वालों का माफिया है, ऐसे ही। यहाँ पे सियासत का माफिया है, यहाँ पर पावर हंगरी अदारों का एक माफिया है। जबरदस्त। तो ये माफियाओं का मुल्क है, ये छोटे छोटे खुदाओं का मुल्क है। सही। और इसमें अब ज़रूरत ये है कि छोटे छोटे मूसा भी पैदा हों। सुभान अल्लाह, बड़ी अगर बात। छोटे छोटे खुदा बहुत हैं तो छोटे छोटे मूसा भी बहुत होने चाहिए। सही। पुलिस गर्दी और ये वकालत गर्दी, इसको थोड़ा अगर आप मुझे इजाज़त दें इसको डिफ़ाइन प्लीज़, करने प्लीज़। की। मैं आज भी, और मैंने अपनी इलेक्शन के दौरान कैंपेन में भी कहा कि दुनिया, हम छोटे होते थे तो हमें कहा जाता था, अल्लाह की दलील ये दी जाती थी कि एक घर नू दो बंदे नहीं चला सकते, एक मुल्क के दो बादशाह नहीं हो सकते। इस तरह कैसे मुमकिन है कि एक कायनात के दो खुदा हों? सुभान सो अल्लाह एक है। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब ये दलील एक बड़ी आमियाना सी बचगाना दलील है, लेकिन बच्चे को बच्चे की दलील दी जी जाती है। जी 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 ऐसे। हमने माना। अच्छा, उस परवरदिगार ने जब कायनात को बनाया, उस एक ने, तो उसने एक ही आइन भी दिया। ऐसे ही। सितारों का बंधन कैसे बंधना है, सियारे और सितारे कैसे एक मदार में घूमने हैं। अगर उसमें स्लाइटेस्ट ऑफ द मोमेंट के लिए भी चेंज आता है तो कायनात का निज़ाम दरम बरम हो जाता है। ज़मीन की रोटेशन एक ख़ास रफ्तार के साथ है, सूरज की किरणें हम तक एक ख़ास स्पीड के साथ पहुंचती हैं, कशिश सकल अज़ल से अबद तक एक जैसी रहेगी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो कानून दिए अल्लाह ताला ने, उस कानून के बंधनों में इस कायनात को जकड़ दिया। ऐसे ही। फिर इंसान जब दुनिया में आया, उसका एवोल्यूशन हुआ तो जंगल का कानून था। ताकतवर सोसाइटीज़ के अंदर ताकतवर जो था वो कमज़ोर को गुलाम कर लेता था। जी। भेड़िए थे, इंसान नहीं थे, भेड़िए थे। ऐसे ही। अल्लाह ताला ने इंसानों को रहनुमाई दी और आइन देने शुरू किए, कभी मूसा की शक्ल में, कभी ईसा की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में, और फिर एक फाइनल कोड ऑफ लाइफ जो था, फाइनल आइन जो है वो हमें दिया। जी सुभान अल्लाह। सो कायनात बेआइन नहीं, कायनात के अंदर जो ज़मीन और इसकी मखलूक़ात हैं वो बेआइन नहीं। अब जो लड़ाई है वो है आइन की और आइन को न मानने वालों की। सही। कुफर क्या है? कुफर की डेफिनेशन ये है कि जो हदों से बाहर चला जाए, जो हदों को तोड़ दे। जी। आइन हदें देता है, बहुत अच्छे। किसी भी मुल्क की जो हदें मुतय्यन करता है वो आइन करता है। तो जो आइन को हदों को तोड़ दे वो क्या है? काफर है। काफर है। उस निज़ाम का काफर है, जो उस अल्लाह के निज़ाम बाहर को चला मानने वाला। हाँ, सही। नहीं, उस मुल्क के निज़ाम का काफर है। जी जी ऐसे ही। जो हदें वो आइन मुकर्रर कर रहा है, जो उसकी जो उसको बाउंड्रीज तोड़ रहा है। हैं। सही।
अच्छा, इस मुल्क के ऊपर तो काफरों की हुकूमत रही है, तो सोसाइटी के वो असरात जो है वो नीचे तक नीचे आते हैं। तक आते हैं, ऐसे ही। उसमें अकेला वकील गर्दी नहीं है, हाँ, फौज गर्दी भी है, सही सही सही। पुलिस गर्दी भी है। हर शोबा जो और है जब वो- मैं एक आम आदमी ये देखता है कि इस मुल्क में जो आइन को तोड़ दे वो तो बादशाह बन जाता है, वो तो CEO बन जाता है, वो तो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है। तो आइन को तोड़ना जरूरी है ताकत को एक्वायर करने के लिए, तो फिर मैं क्यों ना तोड़ूं। सही सही, तो गर्दियां तो तब शुरू हुई जब कानून खत्म हुए, ऐसा ही ऐसा। जब आइन बेवकत हो गया। जब इसकी सुप्रीमेसी फिर डैमेज जंगल होती का चली गई। कानून आया, जब जंगल का कानून आया तो ये गर्दियां जगह जगह फैल गई। बिल्कुल ऐसे। आज वुकला गर्दी भी ताकत के उसी नशे का नाम है जो कानून से बालातर होने को समझता है कि मैं मुल्क का चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं बना, पर मैं छोटा सा चीफ मार्शल बन गया। सही सही। मैं पूरा फ़िरौन तो नहीं बना, लेकिन मैं छोटा सा फ़िरौन कुछ जरूर। फिरौनियत तो मुझ में है। ये गुफ्तगू सख्त है, तल्ख है, जी, जी, मैंने आपसे बिल्कुल की, और बाज़ ताकतें शायद इसको पसंद भी नहीं एतराज करें। करेंगे, बिल्कुल सही। लेकिन सच्चाइयाँ सच्चाई। फेस करने से, जब आप सच्चाइयों को फेस नहीं करेंगे तो आप झूठ के ऊपर बेस्ड निज़ाम को आगे चलाएंगे। ऐसा ही ऐसा ही। हम वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमें पाकिस्तान के कर्ज उतारने हैं, मुझे भी, आपको भी, आइंदा आने वाली नस्लों को भी। तो जो पाकिस्तान के कर्ज उतारना चाहेगा वो सच तो ज़रूर बोलेगा, ऐसा ही। उसकी पहली शर्त है कि हम सच बोलें। तो मैं आपके सवाल का थोड़ा लंबा जवाब हो गया, नहीं, लेकिन बड़ा डिटेल्ड। वैसे तो बहुत हो सकता है, लेकिन इन शॉर्ट मेरे व्यूवर्स जानना चाहते थे बेसिकली ये बात। बिल्कुल सही है। एक्चुअली ऐसा होता है कि कुछ इसमें थोड़ा सा एडिशन ये भी हो जाता है कि हक पर रहते हुए भी बास्कत गर्दी वाला लफ्ज़ हमारे साथ जुड़ जाता है कि जब बास्कत कहते हैं पंजाबी गल पे ढोल भी जाना पाई जाता वो थोड़ा सा ये होता है कि किसी चीज़ का रिएक्शन बास्कत आता है। मिसाल के तौर पर एक मैं एक्सियम के पास गया, उन्होंने बड़े अच्छे हॉस्पिटैलिटी उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी, उन्होंने मेरे लिए फौरी तौर पर चाय मंगवाई, जिस काम के लिए मैं गया वो मेरा काम कर दिया, मेरी एडवोकेसी को उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, अप्रिशिएट किया। इन दैट केस एंड पर उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि सब एक बात पूछेंगे, मैंने कहा जी पूछिए। उन्होंने कहा जी कि ये वकला जो होते हैं ये कानून को हाथ में क्यों ले लेते हैं, ये लड़ क्यों पड़ते हैं। मैंने कहा जनाब आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, आपने इतना एक मेरे साथ जो बिहेव किया वो सारी ज़िंदगी के लिए मुझे कायल कर लिया आपने। मैं जाते हुए आपसे रुखसत ले रहा हूँ और दुआओं में हम विदा ले रहे हैं, इन केस मैं आपके साथ मिसबिहेव करूँ, बदतमीज़ी करूँ, तो क्या ये इंसानी रवैयों के ख़िलाफ़ नहीं होगा। उन्होंने कहा जी ऐसे। तो मैंने कहा कि मैं पागल तो नहीं हूँ कि जो है कि एक गुड फेस का बैड फेस से आंसर करूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर मेरे साथ कोई बदतमीज़ी हुई होती, मेरी बात ना सुनी गई होती, मेरी एडवोकेसी को जो है रोल दिया गया होता और मुझे राय के दाने के प्रोटोकॉल नहीं दिया, तो आफ्टर ऑल आई एम ऑफिसर ऑफ कोर्ट, अगर मुझे मेरी डिग्निटी को यहाँ पर डैमेज किया गया होता तो इन दैट केस फिर हो सकता है कोई रिएक्शन आता, मैं कोई बातचीत करता, एटलीस्ट मैं दूसरे सिविलियंस की तरह खामोश होकर यहाँ से जाता, एटलीस्ट अपनी बात समझा कर जाता। तो दैट इज़ रिएक्शन ऑफ एनी एक्शन। तो उसको भी वकला गर्दी, हमारी मीडिया वाले फिरते भी हमारे दरमियान है, रहते भी हमारे दरमियान है, और हमारी उसी एक्ट को वो वकला गर्दी का नाम दे देते हैं। ये भी एक थोड़ा सा अलमिया हमारे साथ है। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं फिर अपनी बात को दोहराने लगा कि मैंने जो बात आपको आंसर किया ना पिछले क्वेश्चन का, वो किया है इन टोटलिटी, जी जी जी, इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल सही, कि जब कहीं खराबी आती है तो उसके मुज़मरात जो है वो इंडिविजुअल्स तक आते बिल्कुल हैं। ऐसे। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है। दूसरा है हमारे सोसाइटी की का बिहेवियर। ज़रूरी नहीं कि हम रिएक्ट कर रहे हों, किसी के अच्छे एक्शन का रिएक्शन दे रहे हों, हो सकता है हमारे बुरे एक्शन का कोई रिएक्शन दे रहा हो। राइट, ये भी तो मुमकिन है ना कि वकील गाल कटेगा से ऐसे और अगला रिएक्ट करे। जी जी ऐसे ही। सो पॉसिबिलिटीज आर देयर। ये इंडिविजुअल चीज़ है, मैन टू मैन वेरी करेगी, आपकी तरबियत के ऊपर बेस्ड करता है। अच्छे बुरे पहलू तो हर जगह पर होते हैं। लेकिन असल बात ये है कि जब हम सोसाइटी की नॉर्म्स में देखते हैं, और मैंने जिस लार्जर कॉन्टेक्स्ट की बात की है वो हमारे समाज के रवैयों को भी क्रिएट करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समाज का रवैया जो है वो इस वजह से, बेआइन होने की वजह से हमारे सॉफ्टवेयर में वायरस आ चुका हुआ है।
अब बदतमीज़ी को, कानून शिकनी को एक रवायत के तौर पे, यानी अगर कोई आपको पुलिस वाला रोकता है, जी लाल बत्ती आप तोड़ते हैं, तो आप उसको कहते हैं तुम मुझे जानता नहीं, सही मैं तो कानून से बालातर चीज़ हूँ। क्योंकि कानून से बालातर होना बादशाही की अलामत है। वो बादशाह है जो कानून को जी नहीं जी जी मानता। ऐसे ऐसे तो ये रवैये डेवलप हुए हैं, ऐसे ये रवैये अकेले एक कल्चर वकील जो का है नहीं ये अब जोर पकड़ गया है। एक छोटे से पुलिस कांस्टेबल को जब वो लारी में बैठता है, जब वो रिक्शे को गलत जगह पे रोक के बगैर किराए के सफ़र करता है, ये वहाँ पे भी एक रवैया है। ऐसे ये अनफॉर्चुनेटली रवैया उस्तादों में भी आ चुका है, सही सही जिन्होंने मुआशरे को लेके आगे चलना है। और ये हम में भी आया है, हमें मान लेना चाहिए, जी हमें जी बिल्कुल। जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। लेकिन ये इस्लाह तभी मुमकिन है कि अगर हम बड़ी बीमारी का इलाज करें। क्योंकि अगर मैं कानून पे अमल करता हूँ तो मेरा मुखालफ तो नहीं करता, बिल्कुल ऐसे फिर मुझे क्या करना है? एक ही हल है कि उनको चारागी तो करनी पड़ेगी ना फिर। मैं 15 पे फ़ोन करके इंतज़ार करता रहूं और मेरा कातिल जो है वो जो है वो कत्ल करके चला जाए। सो आई हैव टू रिएक्ट। अगर इलीगैलिटी के साथ कोई एक्ट कर रहा है तो मुझे इलीगैलिटी के साथ उसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। मैं ना दूं ये मेरा ज़र्फ है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर तो यही है। तो मुआशरे को हम सब की ये एफर्ट है, और वकला की ख़ास तौर पे ज़्यादा है, क्योंकि कुरान ये कहता है कि क्या वो जो जानते हैं और वो जो नहीं जानते वो बराबर हो सकते हैं? क्या वो जो देखते हैं और जो नहीं देखते वो बराबर हो सकते हैं? क्या वो जो सुनते हैं और जो नहीं सुनते बराबर हो सकते? तो अल्लाह ताला ने वकील जो है वो तो कानून को जानता है ना, जानता है, देखता है, सुनता है। कानून आइन क्या है? मुल्क का कुरान, जी किसी भी मुल्क का एक सहीफा। बड़ी बात है। हमारा पाकिस्तान का कुरान क्या है? आइन पाकिस्तान है। जी हम तो आइन समझते हैं ना, हम तो देखने वाले हैं ना, हम वो हैं जो जानने वाले हैं। तो जो जानता है, जिसके रुतबे हैं सिवा, उसकी सिवा मुश्किल है। हमें अपने कद के मुताबिक बिहेव करना है, हमें प्रोफेशनलिज्म के तकाज़ों और एक साहब इल्म होने का मुजाहरा करना है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे मौके आ जाते हैं कि ज़ब्त के बंधन भी टूटते हैं, जी 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 हम बियॉन्ड द लिमिटेशन भी चले जाते हैं। नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाता है। इन द एंड हमें अपने ज़ब्त को कायम रखना चाहिए। सब मेरी अल्लाह पाक से बड़ी दुआ है, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला फैसलाबाद बार को आप जैसी क़यादत, आप जैसी सदारत ज़रूर नसीब करे। और मेरे लिए ये बड़ी जो है कि एक बाइस से इज़्ज़त है मेरे लिए बात, तो मेरे लिए बाइस से बरकत है कि आप मेरे शो पर तशरीफ़ लाए। खान साहब आपसे मैं ज़रा बात करना चाहूँगा। जी ये खान साहब जी थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि हमारी अदालतों का जो निज़ाम है ये कुछ तकलीफ़ दे सा निज़ाम है। मैं थोड़ा सा टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि तकलीफ़ दे निज़ाम इस तरह से है कि जब कोई पर्सन होता है वो बेचारा किसी तकलीफ़ से गुजर रहा होता है। अभी हाल ही में एक शख्स था वो फौत हो गया और उसके भाई के ऊपर कमालिया का वो रहने वाला था, फैसलाबाद में उसके ऊपर एक FIR हो गई फौतशुदा बंदे पर, और उसके भाई को पार्टी बनाकर 380 की उसके ऊपर लगा कर ऑफेंस, तो उन्होंने वहाँ से उठा लिया उसे और उठाकर फैसलाबाद ले आए। अब वो 3 से 4 दिन हो गए दर बदर, ना तो ये पता है कि वो बंदा है कहाँ पर, पुलिस का ये, और अदालतों में जाहिर बात है कि किसी ने सो मोटो तो लेना नहीं है, वो भी एक चीज़ वहीं पर लटकी रही। क्या फरमाते हैं आप इसके बारे में? ये कैसे ये प्रोसीजर, इसमें कोई सॉफ्ट कॉर्नर भी है, कोई नरमी आ सकती है आइंदा, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा सारा कुछ? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो आज यही प्रोग्राम था कि आज मेहमानों की बातें सुने। मैं तो अक्सर इन प्रोग्रामों में आता जाता रहता हूँ, और हो सकता है कुछ लोग रोज़ देख देख कर उकता भी जाते हैं, लेकिन मुझे ये खुशी हुई है कि आज मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्त न्यूली इलेक्टेड जो है एजाज़ अहमद साहब और काज़मी साहब भी हैं, और ख़ास तौर पर राना अहमद रहील मिनहाज साहब वो तशरीफ़ लाए। इस तरह मैं समझता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम का एक प्राइमरी जो है मकसद वो पूरा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, कि यहाँ पर हमने ये जो ये काम जो शुरू किया था, जिस चीज़ का बीड़ा उठाया था, उसका मकसद यही था
कि हम अपने लॉ को, अपने कानूनी निज़ाम को आम आवाम लोगों तक से मुतारफ कराएं, ना सिर्फ आम लोगों को बल्कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो यंगस्टर हैं, उनके लिए भी रहनुमाई के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सही। तो कुछ पॉइंट्स जो दोस्तों ने मेरे मुतकद्दमीन ने जो उठाए हैं या कुछ आपने सवाल किया है, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, फिर थोड़ा सा मैं जी शॉर्टली आपको भी इसको बिल्कुल कंक्लूड चंद करें। एक अल्फाज में कोशिश करूंगा इसको वाइंड अप कर दूं। वो ये है कि अदालती निज़ाम जो है दरअसल ये कंजस्टेड बहुत है। हमारे जो जजेस हजरात हैं इनको उतनी सहूलियात नहीं हैं जितनी होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि नंबर ऑफ जजेस जो है वो बहुत कम है। हमारे हुकूमतों के अपने कोई प्रॉब्लम होते हैं, उनके मसाइल, उनके वसाइल, तो एक एक जज साहब के पास 200 तक की भी लिस्ट, काज लिस्ट होती है। यानी एक अगर हम एक मुकदमे को 5 मिनट भी दें तो सिर्फ जज साहब के फाइलें उठाते रखते ना वो टाइम ख़त्म हो जाता है। इस वजह से इंसान जो है वो मशीनें बन जाते हैं, मैकेनिकल सा होता है कि फिर लोगों को जहनों में ये चीज़ ये रासख हो जाती है कि अदालतों सिर्फ तारीख मिलती है, तारीख पे तारीख, बड़ा मशहूर ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता, तारीख मिलती है। तो इसके लिए ये पहले बात तो ये है कि इनके नंबर ऑफ जो है जजेस वो बढ़ाई जाएं और पब्लिक के लिए भी एक एजुकेशन का इंतज़ाम हो ताकि अननेसेसरी लिटिगेशन ना हो। हमारे यहाँ पर ये मेंटालिटी बन गई है, सिविलाइज्ड माशरों में जो लिटिगेशन होती है वो होती है लीगल राइट्स के लिए। मसलन डैमेजेस क्लेम करते हैं, कोई इसका कोई लीगल राइट जो यहाँ पर लोगों की गर्दनें कट जाती हैं तो उनको बेचारों को खुद वो उसकी घर की मुसीबत आ जाती है। एक उनका कोई नुकसान हो गया, दूसरा उनके फिर पैसे लगने शुरू हो जाते हैं। एक शुरू होता है सिलसिला, कभी पुलिस आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी अदालत में केस आ गया, कभी तारीख आ गई। बस ये चीज़ें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। इसके लिए तो एट लार्ज हमें सोचना पड़ेगा। एक तो पब्लिक की एजुकेशन हो ताकि वो अननेसेसरी, बल्कि मैंने ये भी देखा है कि एक चौधरी साहब उसकी फसल तैयार है, हवा चल रही है, मूंछों को ताव दे रहे हैं, कई फसल तैयार हो गई है, एक इसका सिर मंग रही। आम तौर पर हमारा जो सेटअप है, ख़ासतौर रूरल सेटअप है, वहाँ पर लोग अपने इंतकाम लेने के लिए अपनी जो सारी साल की कमाई होती है वो फिर मुख्तलिफ लोगों की जेबों में चली जाती है लिटिगेशन की वजह से। एक तो उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, फिर जजेस के लिए भी स्पेशल हदायत होनी चाहिए, उनके लिए जुडिशल एकेडमी में या व्हाट्सवेयर एवर उनको भी इस बारे में कहा जाए कि आप कुछ इस मामले में खुसूसी तवज्जो किया करें। अगर किसी के इसकी डिस्पोजल हो सकती है तो उसको करें, जल्दी करें। तो दूसरा ये है कि हमें मिलकर भी खुद एहतसाबी करना चाहिए कि हम पब्लिक को बाज़ हम ना चाहें तो केस आगे चल ही नहीं सकता। तो हर बात पे, छोटी छोटी बात पे बस केस प्रोलॉन्ग होता रहता है। इसके लिए तमाम लोगों को जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे जुडिशल सिस्टम के, सबको अपना अपना फ़र्ज़ पूरा करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि राना साहब ने बहुत ही आज ख्याल अफरोज़ और नॉलेज इंक्रीजिंग जो बातें की हैं, इन पर इंशाल्लाह हम जो, क्योंकि इख्तिलाफ राय तो ज़िंदा मुआशरों का एक हुस्न होता है कि इन्होंने जो फरमाया कि ये मुल्क बेआइन है, ये मुल्क बेआइन नहीं है बल्कि एक ख़ास सोच ने इसको बेआइन कर दिया है। मैं अर्ज़ करूँगा बदकिस्मती से शुरू से ही एक बालातर तबका इस पर मुसल्लत हो गया। जो भी कवानीन बनाए जाते हैं फिर उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये कोई अच्छे साइने हैव्स और हैव नॉट्स वाला मामला बन गया है। अमीर तर होता जा रहा है, गरीब तर हो जाता है। और फिर जब ये हमारा जो रवायती जो कहते हैं आइन जब बनाया गया, इसको बनाने वालों ने खुद ही मस्क करना शुरू कर दिया। जो हमारे जो है लेजिस्लेचर जो है हमारी, अगर वो खुद ही वायलेट करना शुरू कर दे कि वहाँ पर आइन में फौरी तरमीम शुरू कर दी, या तुर्की का देख लें, वहाँ पर एक सिविलियन था वज़ीर आज़म या सदर जो है उर्दुगान साहब, तो उनका तख्ता उल्ट दिया फौज ने। लेकिन
पब्लिक सारी सड़कों पर उमड़ आई। सड़कों पर आ गई। जी। क्यों? कि वो शख्स डिवोटेड था, Right. वो बेलौस था, तो पब्लिक उस पर यकीन था, तो उसको कोई हरा नहीं सका। जब हमारे लोगों का ये जो बरसदार तबके हैं, इनके यही क्लीन हैंड ना हो, जी, जी। ये खुद ही कानून के नाम पर लोगों को ज़बह करते हो, तो उनकी हमायत में कौन आएगा? Right. इसलिए ये बातें इंशाल्लाह आइंदा होती रहेंगी, कानून पर भी और आम सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जो हमारी शॉर्ट फॉल्स हैं, कमियों, उस पर भी इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी। थैंक यू सो तो मच। सर माइक राना साहब को दीजिएगा, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इस मैटर को। इन द एंड राना साहब, मेरे व्यूवर्स के लिए बतौर प्रोफेशनल एडवोकेट्स आप कोई पैगाम देना चाहें तो काइंडली, क्योंकि हर कैटेगरी के मेरे व्यूवर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरे कंट्रीज से हैं, अमेरिका से हैं, दुबई से हैं और इंग्लैंड से हैं, पाकिस्तान में भी हैं, तो काइंडली कोई मैसेज बतौर एन एडवोकेट अगर आप देना चाहें इमाम का। वकालत के एतबार जी जी। एक तो मैं ये कहूँगा कि इसमें जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो ज़रूर इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करें, लेकिन आगे इसके तकाज़े हैं जो किताबों में नहीं लिखे हुए। राइट। एक इल्म वो है, मेरे बुज़ुर्ग कहते थे, दादाजी कहते थे कि एक इल्म वो है जो किताबों में लिखा है, और एक इल्म वो है जो आप बुज़ुर्गों से सीखते हैं। सुभान, बिल्कुल सही। तो जो एथिक्स ऑफ लॉ है वो हमें अपने सीनियर से सीखने हैं, बहुत अच्छा। और इसकी डिग्निटी का, जो इस प्रोफेशन की डिग्निटी है, उसका ख्याल करना है, और वो अपने रवैये से किया जा सकता है, अपने कंडक्ट से किया जा सकता है, अपने खौफ और लालच पे काबू पाकर किया जा सकता है। बिल्कुल सही। तो ज़रूर इस प्रोफेशन को ज्वाइन के आएँ, लोग आएँ। अच्छा प्रोफेशन है, बल्कि टॉप का प्रोफेशन, लेकिन इसके तकाजे भी पूरे कीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस शर्त के साथ। थैंक यू सो मच साहब। उनका भी व्यूज़ ले लूँ और फिर अपने मेहमान से रुखसत लेंगे। साहब, इन द एंड आप भी अगर कुछ फरमाना चाहें हमारी, एक तो आपने माशाल्लाह अपनी जो अपनी आने वाले प्लान्स थोड़े से डिस्कस किए हैं, मेरी व्यूवर्स के लिए कुछ अगर आप कहना चाहें एज एन एडवोकेट ऑल्सो, और अगर वैसे भी कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज़। जिस तरह राना साहब ने बोला कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें आना चाहिए, और जैसे कि इसको प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, जी। ठीक है, तो इसकी एक अपनी डिग्निटी है। तो जैसा कि राना साहब ने फरमाया कि अगर हम कुछ वैल्यूज, कुछ मोरालिटीज़ अपने सीनियर से सीखेंगे, राइट, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, जैसा कि इन द एंड मैं आपसे कहता होता हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लाजमी दिया करें। अगर कोई मसला दरपेश है तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपके सामने हाजिर होते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी सीरीज़ को सराहते रहिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा अपने होस्ट, अपने दोस्त एडवोकेट उमैर खान को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।